देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की भूतिया कहानी जो कि अमन जी की है। दोस्तों, बुंदेलखंड की सर्द रातें हमेशा से रहस्यमय रही हैं। सूनी सड़कों पर हवा का सनसनाना, दूर कहीं सियारों की आवाज़ और पुराने पीपल के पेड़ों की टहनियों का आपस में टकराना, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते थे जहां हर छाया में कोई कहानी छिपी सी लगती थी। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ वो किसी की कल्पना से भी परे था। ये कहानी उस बस स्टॉप की है जहां समय रुक सा गया था और एक अनजान यात्री की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। झांसी से कुछ किलोमीटर दूर बुंदेलखंड के एक सुनसान इलाके में बने पुराने बस स्टॉप पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ये बस स्टॉप अब बहुत ही पुराना हो चला था। इसकी दीवारें बेहद ही जर्जर थी और छत पर लगी टीन की चादरें हवा के झोंकों से खटखटाती रहती थी। पास में एक बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर निकल आई थी। स्थानीय लोग इस बस स्टॉप से बहुत ही ज़्यादा कतराते थे। कहते थे कि यहाँ रात में अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। कोई इसे भूतों का अड्डा कहता है तो कोई इसे श्रापित जगह मानता। लेकिन अमन के लिए ये सब बकवास था। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान लड़का था जो शहर में नौकरी की तलाश में आया था। देर रात उसे अपने गांव लौटना था और इस बस स्टॉप पर रुकना उसकी मजबूरी थी। अमन ने अपनी घड़ी देखी तो उस वक्त रात के 11:30 हुए थे। आखिरी बस छूट चुकी थी और अब कोई सवारी मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। ठंड बढ़ रही थी और उसका पतला जैकेट हवा की ठंडी झोंकों को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम था। उसने अपने बैग को कंधे पर टिकाया और बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गया। बेंच की लकड़ी ठंडी थी और उसमें से नमी की बू आ रही थी। आसपास कोई भी नहीं था सिवाय उस बरगद के पेड़ के जिसकी पत्तियां हवा में हिल रही थी। अमन ने अपने फ़ोन को निकाला लेकिन सिग्नल नहीं था। तभी वो एकदम से बेचैन हो उठा और कुछ देर के बाद दूर से एक ऑटो की मध्यम रोशनी उसे दिखाई दी, जिसे देखते ही अमन ने राहत की सांस ली। तभी वो उठ खड़ा हुआ और सड़क की ओर बढ़ा। ऑटो धीरे धीरे उसके पास आया और वो रुक गया। ऑटो वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका चेहरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी उसने सिर हिलाकर अमन को बैठने का इशारा किया। अमन ने अपने बैग को पीछे की सीट पर रखा और वो ऑटो में बैठ गया। पर ऑटो वाले ने कुछ नहीं बोला। उसने बस ऑटो को स्टार्ट किया और वो सड़क पर चल पड़ा। उस वक्त सड़क सुनसान थी। दोनों तरफ घने जंगल और खेत थे जिनके बीच से सड़क सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। ऑटो की हेडलाइट सड़क के एक छोटे से हिस्से को ही रोशन कर पा रही थी, बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था। अमन को अजीब सी बेचैनी होने लगी और ऑटो वाले का चेहरा अब भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने एक पुराना फटा हुआ मफलर लपेट रखा था जो उसके मुंह को ढक रहा था। तभी अमन ने सोचा कि शायद ठंड की वजह से उसने ऐसा किया हो, लेकिन फिर भी उसकी आंखें या कहें उसकी आंखों की अनुपस्थिति अमन को परेशान कर रही थी। पर ऑटो चलता रहा। अमन को अपने गांव का रास्ता अच्छे से याद था। उसे मालूम था कि ये सड़क सीधे उसके गांव की ओर जाती है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसे लगा कि ऑटो गलत दिशा में जा रहा है। सड़क अब और भी संकरी हो गई थी और दोनों तरफ जंगल और भी ज़्यादा घना हो गया था। उसने अपने फ़ोन को फिर से चेक किया लेकिन सिग्नल अब भी नहीं था। तभी उसने ऑटो वाले को कुछ कहना चाहा लेकिन उसकी जुबान जैसे अटक गई। ऑटो वाला अब भी चुप था और उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था जैसे वो सो रहा हो। पर अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ऑटो की खिड़की से बाहर देखा पर सड़क अब पूरी तरह से जंगल में बदल चुकी थी। पेड़ों की छायाएं ऑटो की हेडलाइट में नाच रही थी। तभी दूर कहीं से कोई अजीब सी आवाज़ आई जैसे किसी ने धीमे से सीटी बजाई हो, जिसे सुनते ही अमन ने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। उसने सोचा कि शायद उसे ऑटो से उतर जाना चाहिए, लेकिन ऑटो की रफ्तार अब बढ़ चुकी थी और सड़क इतनी संकरी थी कि कूदना बेहद ही खतरनाक हो सकता था। तभी अचानक ही ऑटो रुक गया और जब अमन ने बाहर देखा तो सामने एक पुराना टूटा फूटा पुल था
जिसके नीचे एक सूखी नदी बहती थी। पुल की रेलिंग में जंग लगी थी और उसका एक हिस्सा टूटा हुआ था। ऑटो वाले ने इंजन बंद कर दिया, पर अब चारों तरफ सन्नाटा था सिवाय उस हवा के जो पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। अमन का गला अब सूख चुका था। तभी उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान ऑटो वाले पर गया तो वो अब भी सिर झुकाए हुए बैठा था, लेकिन उसका मफलर अब नीचे सरक गया था। फिर अमन ने जो देखा उससे देखकर तो उसकी सांसें थम गई। ऑटो वाले का चेहरा, या जो कुछ भी उसका चेहरा था, वो पूरी तरह से खाली था। ना आंखें, ना नाक और ना ही मुंह। बस एक चिकनी सफ़ेद सतह, जैसे किसी ने मिट्टी से चेहरा गढ़ा हो और उसे अधूरा छोड़ दिया हो। अमन की चीख गले में अटक गई। तभी वो पीछे हटा, लेकिन ऑटो की सीट ने उसे रोक लिया। ऑटो वाला धीरे धीरे अब सर उठाने लगा तो उसकी खाली सतह अमन की ओर घूम रही थी, जैसे वो उसे देख रहा हो। पर अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। तभी उसने खिड़की से बाहर कूदने की सोची, लेकिन तभी ऑटो फिर से चल पड़ा। इस बार उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। सड़क अब और भी अजीब लग रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऑटो को छूने लगी थी, जैसे वे उसे पकड़ना चाहती हो। तभी अमन ने देखा कि सड़क पर अब कोई निशान नहीं था। ये कोई पक्की सड़क नहीं थी, ये मिट्टी का रास्ता था जो कहीं गहरे जंगल में जा रहा था। पर वो ऑटो वाला अब भी चुप था और उसका सिर अब सीधा था, लेकिन वो कभी कभी बिना वजह दाएं बाएं हिल रहा था, जैसे कोई कठपुतली हो। अब अमन का दिमाग पूरी तरह से घबरा चुका था। तभी उसने अपने बैग को खोला और उसमें से एक छोटा सा चाकू निकाला जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। तभी उसने सोचा कि शायद उसे ऑटो वाले को धमकाना पड़े, लेकिन जैसे उसने चाकू उठाया तो ऑटो वाले का सिर एकदम से उसकी ओर घूमा। उस खाली चेहरे पर अब एक हल्का सा उभार बन रहा था, जैसे कोई मुस्कान उभरने की कोशिश कर रही हो। जिसे देखते अमन ने चाकू फेंक दिया और वो चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ गले से ही नहीं निकली। पर वो ऑटो अब और भी तेज चलने लगा। बाहर का दृश्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। जंगल भी अब गायब हो चुका था और चारों तरफ सिर्फ एक अजीब सा कोहरा था। उस कोहरे में कुछ छायाएं दिख रही थी, लंबी पतली आकृतियां जो ऑटो के साथ साथ चल रही थी। तभी अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने सोचा कि ये सब एक बुरा सपना है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो छायाएं और भी करीब थी। वो ऑटो अचानक ही रुक गया। तभी अमन ने बाहर देखा तो वो अब एक पुराने गांव में थे। उस गांव में घर टूटे फूटे थे और उनकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन हर घर की खिड़की से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। लेकिन पता नहीं क्यों वो ऑटो वाला अब भी चुप था। उसने ऑटो से उतरने का इशारा किया, पर अब अमन का शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। लेकिन उसे लगा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा तो जमीन पूरी तरह से ठंडी थी और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। तभी अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो ऑटो अब गायब हो गया था। वो वहां पर सिर्फ अकेला खड़ा था, उस गांव में जहां कोई जिंदगी का नामो निशान ही नहीं था। तभी उसने अपने बैग को कंधे पर लटकाया और वो आगे बढ़ा तो गांव की गलियां संकरी थी और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा हो। खिड़कियों की रोशनी अब और भी तेज होने लगी थी और उस कोहरे में वो छायाएं फिर से दिखने लग गई थी। तभी अमन एक छोटे से चौक पर पहुंचा तो वहां पर एक पुराना कुआं था जिसके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन पड़ा था। कुएं के पास एक पत्थर की मूर्ति थी जो किसी औरत की थी। उस मूर्ति का चेहरा भी ऑटो वाले की तरह खाली था। तभी अमन ने कुएं की ओर देखा तो वो ढक्कन हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई उसे नीचे से धक्का दे रहा हो। तभी उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। फिर अचानक ही कुएं का ढक्कन खुल गया तो अंदर से एक काली स्याही जैसी छाया बाहर निकली। वो हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें, लाल चमकती हुई आंखें, अमन को घूर रही थी, जिसे देखते अमन का शरीर अब पूरी तरह से कांपने लगा था। तभी उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें ही नहीं हिल रही थी। वो छाया धीरे धीरे उसके पास आई और उसका रूप बदलने लगा। कभी वो एक औरत का तो कभी एक बच्चे का और कभी कुछ ऐसा जिसे देखकर अमन का दिमाग ही सुन्न पड़ गया। उस छाया ने अमन को छुआ
तो उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि अमन को लगा जैसे उसकी रूह जम गई हो। उसने देखा कि गांव की सारी खिड़कियां अब खुल रही थी और हर खिड़की से एक खाली चेहरा बाहर झांक रहा था। वे सभी उसे घूर रहे थे और उनकी खाली सतहों पर अब धीरे धीरे मुस्कान उभर रही थी। तभी अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने प्रार्थना शुरू की। जो कुछ उसे याद था, लेकिन अब वो छायाएं और भी बेहद करीब थी। तभी उसने अमन के कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। पर जब अमन की आंखें खुली तो वो बस स्टॉप की बेंच पर लेटा हुआ था। सूरज की पहली किरणें बरगद के पेड़ की पत्तियों से छनकर आ रही थी। उसका बैग उसके पास ही था और उसका फोन अब सिग्नल दिखा रहा था। तभी उसने अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज चुके थे। क्या ये एक सपना था? ये सोचते हुए उसने अपने शरीर को टटोला तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसका दिल अब भी बहुत तेज धड़क रहा था। तभी उसने बस स्टॉप के आसपास देखा तो वहां पर कोई भी ऑटो नहीं था, ना ही कोई निशान की कोई गाड़ी यहाँ पर रुकी थी। वो बरगद का पेड़ वैसा ही था, लेकिन उसकी जड़ों के पास कुछ अजीब सा था। तभी अमन ने पास जाकर देखा तो वहां पर एक पुराना जर्जर मफलर पड़ा था, वही मफलर जो ऑटो वाले ने पहना था। अमन ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। तभी उसने अपना बैग उठाया और वो तेजी से सड़क की ओर बढ़ गया। पर जब अमन अपने गांव पहुंचा तो उसने किसी को उस रात की बात नहीं बताई, लेकिन हर रात जब वो सोने की कोशिश करता तो उसे वही खाली चेहरा दिखता। वो गांव, वो कुआं, वो छायाएं, सब कुछ उसके दिमाग में बसी हुई थी। उसने उस बस स्टॉप पर दोबारा कदम नहीं रखा, लेकिन गांव के बुजुर्गों की बातें अब उसे सच लगने लगी थी। वो कहते थे कि उस बस स्टॉप पर एक पुरानी आत्मा भटकती है जो रात के यात्रियों को अपने साथ ले जाती है। कहते हैं कि वो आत्मा कभी एक औरत थी जो उस गांव में रहती थी। उसका चेहरा एक शराब की वजह से खाली हो गया था और अब वो हर उस यात्री को अपने साथ ले जाना चाहती थी जो उस बस स्टॉप पर रात में रुकता है। दोस्तों, उस वक्त अमन बच गया था, लेकिन वो जानता था कि उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी भूल ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।